बिहार की किशनगंज सीट से सालों से सियासत का मिथिक बनी हुई है। इसका कारण किशनगंज में 68% मुस्लिम मतदाता जो जीत हार का आधार बनते आ रहे हैं। यही वजह है कि यहां प्रचार करने भाजपा का कोई बड़ा नेता नहीं आता है। वहीं बीजेपी को छोड़ अभी राजनीतिक दल मुस्लिम को ही टिकट देते हैं। इस लोकसभा के दायरे में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। किशनगंज में करीब 17 लाख मतदाता है। फिलहाल इस बार यह त्रिकोणीय मुकाबला है। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार की किशनगंज सीट का सियासी मिथक। इस सीट पर 68% मुस्लिम मतदाता। प्रचार करने नहीं आता भाजपा का कोई बड़ा नेता। सभी राजनीतिक दल मुस्लिम को ही दे रहे टिकट। 2019 में किशनगंज को छोड़ बिहार की 40 में से 39 सीट भाजपा जदयू गठबंधन ने जीती थी। यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। आपको बता दें कि इतिहास से किशनगंज का पुराना नाता रहा है। कभी इस इलाके को सूर्यापुर कहा जाता था। माना जाता है कि यहाँ महाभारत काल को पुरातात्विक संपदा बिखरी पड़ी है, पर उसे सहेजने वाला कोई नहीं है। दरअसल दार्जिलिंग से किशनगंज की दूरी महज 150 किलोमीटर है। इसलिए इस जगह को गरीबों का दार्जिलिंग भी कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार की ये अकेली सीट है जहां मुस्लिम मतदाता 68% हैं। इसी वजह से सभी राजनीतिक दल मुस्लिम को ही टिकट देते हैं। 2019 में किशनगंज को छोड़कर बिहार की 40 में से 39 सीटें भाजपा जदयू गठबंधन ने जीती थी। ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला। इस बार किशनगंज में बड़ा ही रोचक त्रिकोणीय मुकाबला है। दरअसल कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान, जदयू से मुजाहिद आलम और कांग्रेस से पिछली बार के सांसद जावेद आजाद मैदान में हैं। ओवैसी की पार्टी की एंट्री नहीं होती तो कांग्रेस के लिए राह मुश्किल ना होती। आपको बता दें कि 2014 में मोदी लहर में भी यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान है। स्थानीय लोग बताते हैं कि भाजपा का कोई बड़ा नेता यहां प्रचार करने नहीं आता। इस सीट पर मुस्लिम वोटर अधिक होने की वजह से वो किसी भी प्रत्याशी को जिता सकते हैं। किशनगंज सीट का पिछला रिकॉर्ड। इस सीट के तहत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ करीब 17 लाख मतदाता हैं। यहाँ से शहनवाज हुसैन, तस्लिमुद्दीन, हमजे अकबर लोकसभा पहुंचे। केवल एक बार गैर मुस्लिम जीता। किशनगंज में 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लखनलाल कपूर को जीत मिली थी। वे सीट से जीतने वाले एकमात्र गैर मुस्लिम उम्मीदवार हैं। बता दें कि किशनगंज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी का ध्यान खींच सके। 2012 के आसपास यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर खुलने की बात हुई थी। इसके लिए 224 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली गई, पर आगे कुछ नहीं हुआ। शिक्षा के लिए छात्रों को आसपास के शहरों का सहारा है। यहाँ साक्षरता दर केवल 57% है, जो राष्ट्रीय औसत 77% से कम है। लोग कहते हैं एएमयू का कैंपस बन जाता तो हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़ता। ग्रामीण अंचल में धान और मक्का की खेती होती है। बाढ़ का कटाव से हर साल सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो जाती है। जिले के टेढ़ागाछ, कोचा, धनामन, पोठिया सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। हर साल महानंदा रेतुआ नदी यहाँ पर कहर बरपाती है। प्रमुख मुद्दों में पलायन भी शामिल है। रोजगार की व्यवस्था नहीं होने की वजह से युवा अन्य राज्यों में पलायन को मजबूर होते हैं। लेकिन बाढ़, कटाव, शिक्षा दर या पलायन कभी मुद्दा नहीं बन पाए। किशनगंज आज भले ही सामान्य सा शहर हो, पर इसका संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार जरा भी ध्यान दे तो यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। किशनगंज एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पहाड़ों पर नहीं, मैदानों में चाय की खेती होती है। स्पेशल डेस्क
के न्यूज इंडिया।